जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक मिनी सीरीज गोएदाम के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में टोटल 8 कहानियां हैं जो कि आपके होश उड़ा देंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हम 5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। पहले एपिसोड का नाम है स्पेस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सीहू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत ही चिंता में थी, मानो कि उसने कुछ गलती करी हो। उसके सामने वाली डेस्क खाली होती है और वहाँ पे एक फ्लावर पड़ा होता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वहाँ बैठने वाली लड़की मर चुकी है। सीओ अपने टीचर से पूछती है कि क्या वो वॉशरूम जा सकती है, तो उसकी टीचर उसे अलाउ कर देती है वॉशरूम जाने के लिए। जब वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो कॉरिडोर में उसकी और उस लड़की की फोटो लगी होती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों ही उस क्लास की टॉपर हैं। जहाँ पे नंबर 1 पे वो लड़की आई थी और सेकंड पे सीओ। तभी हम उस लड़की की फोटो की तरफ देखते हैं जिसकी आंखें घूमती हैं, यानी जरूर उस लड़की की आत्मा उसके पीछे थी। सीओ जब वॉशरूम के अंदर जाती है तो हम वहाँ पे उसकी आत्मा को भी देख पाते हैं। वो अंदर बैठ के सिगरेट पीने लगती है ताकि वो अपना टेंशन कम कर सके, लेकिन तभी उसे दूसरे वॉशरूम से कुछ आवाज आती है जिससे वो डर जाती है। वो नीचे से देखती है कि वहाँ पे कौन है, तो कमोड में उसे कुछ बाल खींचते हुए नजर आते हैं। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी उसके सामने उस लड़की की आत्मा आती है जो कि पूरी तरह जख्मी थी और वो उससे कहती है कि अब उसकी बारी है। वो उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है। और उसके बाद हमें सीओ की फोटो दिखाई जाती है जिसमें वो स्माइल करती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी सीओ भी उस लड़की के साथ अब आत्मा बन गई है। दोस्तों हो सकता है कि सीओ ने ही फर्स्ट आने के लिए उस लड़की को मारा हो और उस लड़की की आत्मा ने उससे बदला लिया हो। सेकंड एपिसोड का नाम है डेस्टिनेशन। ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जो कि रातों रात सड़कों पे काम किया करता था। एक दिन काम से वो काफी थक जाता है और रात के 3:30 बजे वो कार को साइड में लगा के सोने लगता है। तभी अचानक सफेद कपड़े पहने हुए एक अनजान लड़की उसकी कार में आके बैठ जाती है और वो उससे कहती है कि वो पास ही के होटल में जाना चाहती है। वो ड्राइवर उस होटल का नाम अपने नेविगेशन में डालता है, लेकिन वहाँ पे उसका एड्रेस नहीं मिलता। तो वो अपनी कार स्टार्ट करता है और लड़की से कहता है कि वही उसे रास्ता बताए। जब वो सुनसान रोड पे पहुंचता है तो वो लड़की उसे राइट लेने के लिए कहती है। तो ये सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे राइट था ही नहीं। तभी वो लड़की अपने लंबे नाखून से उस पे हमला करने वाली होती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़की वहाँ पे नहीं होती। तभी वो लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है तो वो ब्रेक मार देता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो किसी की आत्मा है। जब अपनी गाड़ी के पीछे देखता है तो वही आत्मा वहाँ पे बैठी हुई थी जो कि रो रही थी। और जब वो अपने चेहरे से हाथ हटाती है तो वो देखता है कि उसने अपनी आंखें निकाल ली हैं। ये देख के वो जोर से चिल्लाता है और वो लड़की उसकी भी आंखें निकाल के उसे मार डालती है। और उसके बाद उसकी टैक्सी अपने आप चलती है और सड़क पे हम उसकी दोनों आंखों को देख पाते हैं, जिससे कि अब वो भी एक आत्मा बन गया था। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड का नाम है द गेस्ट। ये कहानी है एक लाइव स्ट्रीमर सायरोम की, जो हर रोज सोशल मीडिया पे लाइव आके लोगों से बातें किया करती थी। सायरोम जब लाइव होती है तो लोग नोटिस करते हैं कि उसके पीछे का एक गुड्डा नीचे गिर गया है। ये देख के लोग उसे सुपर चैट करके बताते हैं कि पीछे का सामान नीचे गिर गया है। सायरोम पीछे जाती है और उस गुड्डे को उठा के वापस रख देती है और उनसे कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई भूत नहीं रहते। फिर वो अपने फॉलोअर्स से बातें करने लगती है और तभी एक बंदा उसे 30,000 का सुपर चैट करता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब वो अपने लिए एक महंगा सा ब्लैंकेट खरीदेगी, जिससे कि उसे अब ठंड नहीं लगेगी। तभी उसके पीछे की बुक अपने आप हिल के नीचे गिर जाती है। ये देख के व्यूअर्स उसे बताते हैं कि उसकी बुक भी नीचे गिर गई है, जिससे कि सायरोम काफी डर जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसके रूम में सच में भूत हैं। वो लाइफ पे ही रोने लगती है और अपना डर व्यक्त करती है और लोग उससे कहते हैं कि वो तुरंत अपने रूम से बाहर चली जाए। डर के मारे सायरोम लाइव बंद कर देती है और उसके बाद वो अपनी दोस्त को फोन करके बताती है कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हुआ है। यानी दोस्तों वो सब कुछ प्लान था और वो लोगों को पागल बना रही थी। तभी वो अपनी फोटो लेने के लिए एक फिल्टर लगाती है और तभी अचानक वहाँ पे ढेर सारे फिल्टर लग जाते हैं, मानो कि वहाँ पे कोई मौजूद हो। ये देख के वो काफी डर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। और जब वो फोन उठाने जाती है तो एक आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका शरीर जकड़ने लगता है। वो उसका सर पकड़ के उसके कीबोर्ड पे मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस घोस्ट का रूप भी सायरोम जैसा ही है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड का नाम है क्यूरियोसिटी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिन और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में उनके अपार्टमेंट ब्लॉक में एक मॉन्स्टर का अटैक दिखाया गया था। मिन अपनी दोस्त से कहती है कि क्या ये सच में है, तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि ये बिल्कुल फेक है, तो वो इस पे विश्वास ना करे। उसके बाद वो दोनों अपनी क्लास में जाने के लिए स्टेयर्स पे जाती हैं, जहाँ मिन की दोस्त उससे कहती है कि वो उसके लॉकर से उसका सामान ले आए। वो सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत ही थक गई है तो वो ऊपर नहीं जा सकती। ये सुन के मिन उसकी बात मान जाती है और क्लासरूम में जाती है किताबें लेने के लिए। वो अपने क्लोजेट से
किताबें निकाल लेती है, लेकिन जब वो अपनी दोस्त का क्लोजेट खोलती है तो उसके अंदर एक क्रीपी डॉल थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और क्लासरूम से बाहर जाती है, जहाँ पे उसे एहसास होता है कि शायद उसके पीछे कोई है। हम उसी डॉल को देखते हैं जो कि जिंदा थी और मुस्कुराती है, और तभी मीन अपने पीछे एक लड़की को देखती है जो कि मॉन्स्टर की तरह बर्ताव कर रही थी। वो लड़की उसकी तरफ बढ़ती है तो मिन वहां से भागने लगती है, लेकिन जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तो वो भाग भाग के एक ही जगह पे पहुंच रही थी। उसे भागते हुए घंटों हो जाते हैं और वो देखती है कि वो एक ही जगह पे पहुंची है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और उसे अपनी आंखें दिखाती है, जिसके अंदर उसके प्यूपिल मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। इधर मिन की दोस्त उसका इंतजार कर रही होती है तो वो खुद फैसला करती है ऊपर जाने का, और हम उसी लड़की की आत्मा को देखते हैं जो उसके लिए उसके पीछे आती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों 5वें एपिसोड का नाम है रेड शूज। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि ऑनलाइन चैट रूम में उसकी क्लासमेट ने उसे काफी बुली किया था। तभी टीचर वहाँ पे आती है और बच्चों को बताती है कि उनको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस लड़की ने आत्महत्या करी है तो वो उनके कारण नहीं करी। वो उनसे कहती है कि वो पुलिस को कॉल करेगी और मामला संभाल लेगी, और इसी के साथ वो क्लास को डिसमिस कर देती है। सभी स्टूडेंट उस ऑनलाइन चैट रूम को लीव करके जाते हैं, और वहाँ पे हेसू नाम की लड़की होती है जो कि इससे काफी गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि उसने लास्ट मैसेज में उस लड़की के लिए ये लिखा था कि वो मर जाए तो अच्छा है। शाम को टीचर को हाइसू एक मैसेज भेजती है और उससे कहती है कि वो उसे जिंगयोंग के बारे में बात करना चाहती है। टीचर उसे मैसेज करती है और उससे कहती है कि वो गिल्टी फील ना करे, तो हाइसू उससे कहती है कि वो उससे तुरंत मिलने आए। वो टीचर उससे मिलने जाती है जिसने लाल शूज पहने हुए थे, और जब वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि हाइसू बहुत ही रो रही है। वो हाइसू को संभालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि हाइसू के पैर पे ढेर सारा खून लगा हुआ है। तभी वो अपने चेहरे से हाथ हटाती है तो वो देखती है कि वो जिंग का घोस्ट है, जिसने हाइसू को बॉडी काट दी है और उसके टांगों को अपना लिया है। जिंग की आत्मा खड़ी होती है और उससे कहती है कि हाइसू का खून उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए अब वो उसकी टांगे काटेगी क्योंकि उसके शूज बहुत ही अच्छे हैं। वो टीचर को मार डालती है और उसकी टांगे अपने शरीर में जोड़ के वहां से निकल जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। छठे एपिसोड की कहानी है डायमेंशन। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली होती है जहाँ लिफ्ट में वो एक लड़के को देखते हैं जो कि एक अदृश्य चीज को देख के काफी डर गया था और लिफ्ट में ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत कुछ इस प्रकार हुई थी कि उसका मांस पूरा गल गया था और उसके शरीर में सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची थी। डिटेक्टिव का साथी उसे बताता है कि जो मरा है वो बहुत ही फेमस था और उसने इंटर डायमेंशनल ट्रैवल का जरिया निकाल लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी मौत इसीलिए हुई है क्योंकि किसी और डायमेंशन से उसे किसी ने मारा है। वो डिटेक्टिव को उसकी लिखी हुई बुक भी देते हैं, तो डिटेक्टिव रात को वहां पे आता है उसे टेस्ट करने के लिए। वो डिटेक्टिव उस रूल को फॉलो करके वही बटन्स दबाता है, और जब वो एक फ्लोर पे पहुंचता है तो वहां पे अंधेरा होता है। तभी उसके सामने एक कांच आ जाता है जहाँ पे वो खुद को देखता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है, और तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। उसके बाद वो लिफ्ट अपने आप 10th फ्लोर पे जाती है, और जब दरवाजा बंद होता है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाए, लेकिन वो उसे देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो अंदर कैसे आ गई। जब लिफ्ट बंद होती है तो वो लड़की बहुत तेज आवाज निकालती है जिससे उसके कान दर्द करने लगते हैं और वो नीचे लेट जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो वो लड़की उसे अपना चेहरा दिखाती है जो कि काफी भयानक था, मानो कि वो किसी और डायमेंशन में रहती हो। वो डिटेक्टिव का सर पकड़ के बुरी तरह लिफ्ट में पीटती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और हम देखते हैं कि लिफ्ट -49 फ्लोर में गया है, यानी जरूर वो लड़की हेल से आई होगी। अगली सुबह जब वो दरवाजा खुलता है तो इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और हम देखते हैं कि वही इंस्पेक्टर है जो कि जिंदा है। उसका साथी उससे कहता है कि उस लाश के सेम ऐसे कपड़े हैं जो कि उसने पहने हैं, और उसे ऐसा लगता है कि शायद वही कल रात यहाँ पे गया होगा, यानी जरूर वो लड़की इंसानों की दुनिया में आ गई और उसने उस इंस्पेक्टर का रूप धारण कर लिया। लास्ट में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि उसी लिफ्ट में जाती हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड का नाम है डोर स्टेप। हमें एक खुश परिवार दिखाया जाता है जहाँ एक कपल अपने बेटे के साथ रहा करता था। उसकी बीवी अपने मायके जा रही थी अपने बेटे को लेके, और वो लड़का अकेला ही कुछ दिनों के लिए उस घर में रहने वाला था। उसकी बीवी उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और टाइम से खाना भी खा ले, तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपना ख्याल रख सकता है। उसकी बीवी उसे ये भी बताती है कि उसने डोर स्टेप पे पेपर तालिस्मान लगाया हुआ है, तो किसी भी हालत में वो उसे वहां से निकाले नहीं। वो लड़का उससे कहता है कि आज के जमाने में तालिस्मान में कौन विश्वास रखता है, तो लड़की उससे कहती है कि अगर वो उसे प्यार करता है तो वो उसे बाहर नहीं निकालेगा। सुन के वो उससे वादा करता है कि वो उसे नहीं निकालेगा, और उसकी बीवी अपने बेटे को लेके वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब वो बंदा उठता है तो उसे अपने दरवाजे पे किसी के बाल नजर आते हैं। जब वो उस बाल को उखाड़ता है तो एक लड़की जोर से चिल्लाती है। ये देख के वो काफी डर जाता है और सोचता है कि आखिर ये किसके बाल होंगे। वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने ऑफिस चला जाता है, और शाम को वो ढेर सारी दारू पी के ऑफिस से वापस आता है, जहाँ उसकी नजर अब उस तालिस्मान पे पड़
पड़ती है तो वो उसे उखाड़ के फेंक देता है और उसके बाद वो अपने बेड पे जाके सो जाता है। तभी हम वहाँ पे चलते हुए हाथ और पैरों को देखते हैं जो कि अपने आप चल के जा रहे थे किसी से जुड़ने के लिए। उस लड़के के मुंह पे उस हाथ से खून टपकता है, जिससे वो उठता है और उस हाथ को देख के काफी चौंक जाता है। उसे वहाँ पे ढेर सारा खून नजर आता है और तभी वहाँ पे एक डीमन उसके सामने आता है जो कि उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अगली सुबह हम उसकी लाश देखते हैं जो कि खून से लथपथ थी और तालिस्मान नीचे गिरा हुआ था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों 8वें और लास्ट एपिसोड का नाम है बर्थ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक शमन को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद वो थोड़ा सा खाना लेके एक बच्चे को देखती है जिसे उसने कई दिनों से बंदी बना रखा था। वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो उस बच्चे की स्पिरिट को अपना गुलाम बनाना चाहती थी ताकि वो लोगों को अपने जादू से बेवकूफ बना सके और ढेर सारे पैसे कमा सके। वो उस बच्चे के साथ एक रिचुअल करती है जिससे वो उसकी आत्मा को बंदी बना सके। वो शमन उस बच्चे के रूम में जाती है थोड़ा सा खाना लेके, और जब वो बच्चा उसके पास आता है तो वो चाकू से स्टैब करके उसे मार डालती है। उस बच्चे के मरने के बाद उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसके कई सारे क्लाइंट्स बन जाते हैं जो कि उससे सेटिस्फाई होके जाते हैं। तो उस बच्चे की आत्मा की मदद से वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रही थी। एक दिन उसके पास एक औरत आती है जो कि उससे कहती है कि उसका बच्चा कई महीनों से गायब है और आज तक वो बहुत सारे शमन के पास गई है लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया है। इस औरत को देखते ही उस बच्चे की आत्मा तड़पने लगती है क्योंकि वो उसी की माँ थी जो कि उसे ढूंढते हुए वहां तक आई थी। शमन को ये बात जब पता चलती है तो वो तुरंत उस औरत को वहां से भगा देती है, लेकिन कुछ देर बाद उस बच्चे की आत्मा उस शमन को ही परेशान करने लगती है। कुछ ही मिनटों में वो आत्मा उस शमन के अंदर ही जन्म लेने लगती है और शमन देखती है कि वो उसका पेट फाड़ के बाहर निकलने वाली है। शमन उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो नहीं रुकता और वो उसका पेट फाड़ के बाहर निकल जाता है, जो कि डीमन और इंसान दोनों के रूप में एक बच्चा था। उसी शमन के घर के बाहर उसकी माँ फांसी लगा के जान दे देती है क्योंकि वो अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ के थक गई थी और वो उसे कहीं नहीं मिला था। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी गोएदान के सारे मिनी एपिसोड्स की कहानी। आपको सबसे बढ़िया कहानी कौन सी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी पर्सनल फेवरेट थी फर्स्ट वाली कहानी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।